अस्सलामुअलैकुम। मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन करके दिखाया था, उसको अच्छी तरह आपने पढ़ लिया होगा और उसी तरह के और क्वेश्चन जो हैं आप हल कर सकते हो। अब मैं एक और किस्म का क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, तो उसको भी आप अच्छी तरह पढ़ लें और फिर उसको उस तरीके से आप समझ लें। तो ये एक क्वेश्चन है, ये देखें, इसको भी साथ साथ लिख लें। इफ टू फेयर डाइस if two fair dice are thrown, what is the probability what is the probability what is the probability of getting of getting first part a double six double six a double six सेकंड पार्ट भी लिखें the sum of 8 sum of 8 or more dots ये दो पार्ट हैं इसके। आप पहले ये दो पार्ट लिख लिए। अब देखें, हम ये लिखते हैं x इज इक्वल टू, वो जो सारे हैं टोटल वो लिखना है। तो ये लिख के ये ब्रैकेट आप डालें और इसमें देखें कि वो दो जो डाइस हैं, हर एक डाइस में 1 2 6 तक हैं, तो उनमें क्या क्या शामिल हो सकता है, तो वो देखेंगे। पहला जो है हम लिखते हैं 1 1, यानी एक में 1 दूसरे में भी 1, तो ये एक चीज़ बन गई। और फिर देखते हैं कि पहले में 1 और दूसरे में 2, फिर पहले में 1
और दूसरे में 3। इसी तरह 1 4 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, 1 6, क्योंकि उसमें 6 नंबर हैं तो पहले में 1 के साथ ये हो सकते हैं। 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, और 1 के साथ 6 भी आ सकता है। तो उसके बाद अगर पहले में 2 आ जाए, देखें पहले में 2 आ जाए तो फिर क्या होगा, पहले में 2 रखें और दूसरे में सारे लिखें, यानी पहला 1, फिर 2 से 2, फिर 2 से 3, 2 से 3 लिखें, ये मैं लिखता हूँ, 2 से 3, फिर 2 से 4, फिर 2 से 5, और फिर आखिर में 2 से 6। अब ये हो गया, इसको आप नोट कर लें तो फिर मैं और भी इसमें लिखना है। 2 के साथ फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। तो ये सारी जो लाइनें हैं ना, ये आप लिख लें। अब मैं ऊपर लिखना चाह रहा हूँ तो वो मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ ताकि आपको पूरी तरह समझ आ जाए। तो ये जो है इतना पहले लिख लें, फिर इसके नीचे जो लाइन है वो मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो वो देखना है। अच्छा, ये देखें, ये 2 लाइनें ये हो गई, ये बिल्कुल उसके मुताबिक है, यानी 2 के साथ 1 2 3 4 5 6। अब 3 के साथ मैं लिखने लगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 और 3 5, फिर 3 6। ये 3 के साथ 1 से लेके 6 तक हो गया। अब 4 ले रहे हैं तो 4 के साथ भी इसी तरह 1 2 4 3 4 4, फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 4 5, और आखिरी जो है ये 4 और 6 हो जाएगा। ये 4 के साथ आ गए। अब 5 के साथ देखें, 5 1 5 2 5 3 5
5 4 5 5 5 6। तो ये 5 के साथ आ गया। अब आप जो है ना 6 के साथ देखना है। ये देखो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 के साथ 6, यानी ये अब कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया है तो वो देखो। अब उसके बाद आपने देखना है कि सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। देखें, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब मैं ये निचला मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा, अब देखें कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या लिखा था। फर्स्ट पार्ट में ये था कि 666 जो है वो कितनी दफ़ा आया है। तो 666 इसमें सिर्फ ये एक ही है 666 में। तो ये पहले ये ब्रैकेट भी बंद कर दें ऐसे, ठीक है। ये इसमें सिर्फ एक दफ़ा आया है। तो टोटल कितने हैं इसमें? टोटल कितने हैं? टोटल 36 हैं। 6 एक डाई में, 6 दूसरी डाई में। तो ये जो बनाए हैं ये 36 होंगे। तो 36 जो है वो, अब देखें, ये जो है ये निकालेंगे जो उन्होंने कहा है कि 666 कितनी दफ़ा है। तो वो आप लिखोगे, वो 1 टाइम है तो इसलिए ये 1 ऊपर लिखोगे। और टोटल जो है वो 36 है, इसलिए नीचे 36 आप लिखोगे। तो ये पहला पार्ट ख़त्म हो गया कि उन्होंने कहा है कि 666 कितनी दफ़ा आएगा। तो वो एक दफ़ा ही आया है। और ये ए जो है ए इज इक्वल टू 36। और अच्छा 36 ये हो गया। ये पहला पार्ट हल हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या कहा है उन्होंने? सेकंड पार्ट में ये कहा है कि सम ऑफ 8 और मोर डॉट्स, यानी 8 हों या उससे ज़्यादा हों। अच्छा, तो इसलिए वो जो है ना 8, तो उसको मैं पहले को ए से डिनोट किया है, इसको मैं बी से डिनोट करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ देन बी इज इक्वल टू, अच्छा बी जो है ना, इसमें बी जो है 8 से ज़्यादा जब जितने हैं वो मैं लिखने लगा हूँ। ये देखें, इसमें ये होगा कि 6 और 2, ये 8 बन गया। 6 और 2 8 है। अच्छा,
तो फिर और क्या है, 5 और 3, 5 और 3, ये भी 8 बन गया है। अच्छा, फिर 4 और 4, ये भी 8 बन गया है। और फिर 3 एंड 5, ये भी 8 बन गया है। अच्छा, और फिर 2 एंड 6, ये भी 8 बन गया है। अच्छा, अब ये तो 8 वाले मैंने सिर्फ लिख दिए हैं, 8 वाले, लेकिन अब उसके बाद जो है ना, उससे ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा कहा है कि 8 या उससे ज़्यादा, यानी दी, अच्छा, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 11, इसी तरह। अब मैं वो लिखने लगा हूँ। 6 और 3, ये बन गया 9, ये बन गया 9। और फिर 5 और 4, 5 और 4, ये भी 9 बन गया। और फिर 4 और 5, ये भी 9 बन गया। और फिर 3 एंड 6, ये भी 9 बन गया। अच्छा, अब 9 तक ये खत्म हो गया। अब 9 के बाद 10 अब आना है, तो 6 और 4, ये 10 बन गया। और फिर 5 एंड 5, ये भी 10 बन गया। फिर 4 और 6, ये भी 10 बन गया है। अच्छा, 10, ये जितने हैं उसमें 10 इतने आ जाएंगे। अब उसके बाद 11 जो है वो कितने बनते हैं देखें। 6 एंड 5, ये 11 बन गए। अच्छा, अब जो है ना, फिर मैं ऊपर वाला मिटाता हूँ और बाकी ऊपर लिखता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद 5 एंड 6, ये भी 11 हो गए। अच्छा, अब ये 11 के ये खत्म हो गए। 11 के बाद कितना बनेगा, 12। 12 कैसे आएगा, 6 एंड 6,
तो ये कंप्लीट हो गया, ये सारे जो है ये मैंने लिख दिए हैं। अच्छा, अभी इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, पहले मैंने ए लिखा था, अब मैं लिखता हूँ, ये देखें कि बी लिख देता हूँ, एन बी, यानी ये जो है मोर देन 8 कितने बनते हैं, एन बी। अच्छा, ये जो है ये उसको काउंट करो तो ये 15 बनेंगे। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी अब इसकी क्या बनेगी, हेंस पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये जो हमने बी लिखा है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फिर कितना बन जाएगा, टोटल उसमें 15 है, यानी 15 बन गए ना, तो जो टोटल है सारे टोटल वो 36 है। तो इसका मतलब है 15/36, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 5/12 बन जाएगी। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ये भी आप अच्छी तरह नोट तो कर लिया होगा, अब इसको अच्छी तरह पढ़ें और समझें कि कैसे है ये। तो उसके बाद इस किस्म के क्वेश्चन जो होंगे वो आपको समझ आ जाएगी कि ऊपर वाले पॉसिबल केसेस है, नीचे जो डिवाइडेड बाय है वो टोटल नंबर ऑफ केसेस। सो मैंने ये ख़त्म कर दिया है ये काम। तो अब अलविदा।